राजा परीक्षित जी वन में शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। घोड़े पर सवार होकर के आराम से बैठे, शोर न करें। जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते जाते हैं, प्यास लग जाती है और वहां पर देखते क्या है कि सभी ऋषि जो हैं वो ऋषि तप में लीन है। अब इनको प्यास लग गई तो जाते क्या है, कहते हैं अरे भाई पानी पिलाओ, कोई है क्या? कोई नहीं। आवाज देते हैं, कहते थे ऋषि मैं राजा हूँ, देश का राजा हूँ और तुम मुझे आसन नहीं दिए, अब तू समाधि में बैठा है, लीन है, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, मैं आया हूँ। अब भाई प्रधानमंत्री आ जाए यहाँ पर और हम बैठ करके यहाँ लीन हो जाए, हमको जलपान न दे, बैठने का आसन न दे तो क्रोध तो होगा सभी को। अब वो भी देश के राजा, आसन नहीं मिला। समीक ऋषि जी समाधि में लीन नहीं, कुछ बोले, प्यास पिलाने वाला कोई पानी नहीं और व्याकुल थे। अब कल जो सवाल है सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं और जंगल में निकल गए। अच्छा लगा, कोई भी जेवर गाना पहन ओढ़ करके औरतें निकलती हैं, कोई भी भाई हम भी सुंदर लगा, देखे हमें दुनिया। और राजा का मुकुट सिर पर धारण करके उनको भी लगा कि हम जरा देख करके आए, अच्छा लगा कैसा। और वही सिर पर रखा हुआ वही समीप नहीं बोले। परीक्षित जी के मन में बड़ा क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो क्रोध आने के बाद उन्होंने क्या किया कि मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था और वही मरा हुआ सांप उठा करके अपने धनुष बाण से उठाए और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। देखिए समीक ऋषि के गले में सांप पड़ा हुआ है लेकिन अभी समाधि नहीं टूट रही। भक्ति ये है, इसको कहते हैं समाधि नहीं टूटी। इतने में उनके पुत्र आ जाते हैं, श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि के पुत्र आ जाते हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आते हैं, जब देखते हैं कि मेरे पिता के गले में सांप डाला है तो कहते हैं इतनी बड़ी गलती किसने किया, मेरे पिता के गले में सांप, इतनी बड़ी दंडता कौन कर दिया? जिसने भी डाला है मैं उसको श्राप देता हूँ। जिस सांप को तुम मेरे पिता के गले में डाले हो वही तक्षक बन करके तुम्हें 1 सप्ताह में डस देगा और तुम दुनिया से चले जाओ। उनको नहीं पता राजा परीक्षित देगा। समाधि टूट गई। राजा परीक्षित को पता लग गया कि मुझे श्राप मिल गया। 1 सप्ताह की मेरी जिंदगी है, मैं नहीं बचने वाला। 1 हफ्ते के अंदर तक्षक प्राण मेरा प्राण निकाल लेगा और मैं जिंदा नहीं रह सकता। समाधि टूटती है। पिताजी कहते हैं, पिताजी से श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पुत्र कहता है कि हमने तो आज श्राप दे दिया राजा परीक्षित जी को। पिता बड़ा दुखी होता है, अरे तुमने तो बहुत बड़ा गलती करी, इतनी बड़ी गलती ये तुमने क्या किया? पुत्र मेरे राजा हैं, हमारे रक्षक हैं, ऋषि मुनि की रक्षा करते हैं, धर्म यज्ञ है, वो धर्मज्ञ है, ऐसा राजा मिलना मुश्किल है और तुमने राजा परीक्षित को ही दे दिया श्राप। जाकर के माफी मांगी और श्राप देना हुआ तो वापस पता नहीं। राजा के सिर से मुकुट उतर जाता है, उनकी बुद्धि एकदम मति अच्छी हो जाती है। स्थापित हो गए और मुकुट उतार करके नीचे रख दिए, बुद्धि आ गई, ये तुम्हारे बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे दंड तो मिलना चाहिए। राजा चुपचाप वहां से आते हैं महल में। महल में आते हैं, सबसे बड़ा पुत्र उनका जन्मेजय है। जन्मेजय को बुलाते हैं, पत्नी को बुलाते हैं, बोले आज तक मैंने कोई बात तुमसे नहीं कही और आज एक खबर बहुत अच्छी सुनाऊं, तुमको बुरी भी लगेगी और मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। पत्नी कहती है क्या बात हो गई राजा, आज ऐसी बातें कैसे कर रहे हो, क्या बात है?
और ऋषि जी कहते हैं देखो आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, इतने बड़े धर्मात्मा जिस ऋषि का मैं रात दिन पूजा करता हूँ, जिनकी मैं रक्षा करता हूँ, आज उन्हीं उनके समाधि में मैंने सर्प को डाल दिया और मुझे श्राप मिल गया। 1 सप्ताह के अंदर मुझे सर्प डस लेगा, तक्षक बन करके सर्प के रूप में आएगा, वही सर्प मान लेगा। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है। यही सर्प पत्नी शब्द को सुनती है और बेहोश होकर के गिर जाती है। राजा के कई शब्द सुनते हैं, जन्मेजय के वो बड़े पुत्र हैं उनके जन्मेजय जी, उनको बुलाते हैं और उनको राजपाट सौंप करके एक वस्त्र नहीं लेते हैं। राजा चुपचाप चले जाते हैं सरोवर के किनारे, वहां पर तपस्या करते हैं। सब करने राजा को कुछ नहीं दिख रहा, गलती गए तो मुझे श्रापित होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा गलती करी, तब करने चले गए।